सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, जिसके आप देख सकते हो आज है 28 अक्टूबर, ऑलमोस्ट शाम के 5:43 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो 24 अक्टूबर को है। उसके बाद में थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं कल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके बाद भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज से मैं प्रॉपर सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना, जहाँ पर मैंने एनालिसिस किया था कि 24 अक्टूबर को क्या हो सकता है। 23 को मैंने वीडियो डाला था और 24 को क्या हो सकता है मैंने प्रेडिक्ट किया था। जो भी हमने एनालिसिस किया था आप जाके देख सकते हो, मार्केट में एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वही देखने के लिए हमें मिला है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये है 24 अक्टूबर का चार्ट। यहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि हमारा जो मार्केट में व्यू है वो सीलिंग में है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा हमें मार्केट में सीलिंग देखने मिला। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि 51,500 ये जो लेवल है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हमें ऑपरेटर बैठा हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ से जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर है जिसने अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाई चुकी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मार्केट ऑपरेटर के पोजीशन के पास आया, वहाँ से हमें एक सेलिंग देखने मिला। तो जो भी हम सोच रहे हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है या मार्केट में ऐसा है, वही मार्केट कर रहा है आपके सामने सारी चीज़ें। ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि मार्केट में यहाँ पर बायर सेलर दोनों भी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट बायर को टारगेट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिला है बाइंग करने के लिए और सेलर के पास थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सीलिंग आया है, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर जो भी रैंडम बायर्स होंगे इनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर नीचे का मोमेंटम किया है। सो बेसिकली जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ, सिखाता हूँ, ये समझने की कोशिश करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप देख रहे हो जैसा हम एनालिसिस करते हैं वैसे ही मार्केट में हो रहा है। तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, कैसे आपको लग रहा है, सारी चीज़ें आप बता सकते हो। और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट हो और वो भी अपने ट्रेडिंग करने में अच्छी खासी ग्रोथ कर पाए, मॉडिफिकेशन कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और एक आपको बताता हूँ, मैंने वहाँ पर एक और चीज़ बोली थी कि यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन भी कर सकता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन क्यों नहीं किया? सिंपल है, ये जब ऐसे सेलिंग आता है ना मार्केट में, तो बहुत सारे जो बायर्स होते वो ऐसे सेलिंग में मार्केट में नहीं टिक पाते, तो उन्होंने यहाँ पर ही अपनी पोजीशन पूरी कट कर ली। तो अगर मार्केट में रैंडम बायर्स की ज़्यादा पोजीशन नहीं है तो मार्केट और नीचे ऐसे क्यों आएगा? इसलिए मार्केट में हमें ये रिवर्सल देखने मिला, क्योंकि जो हमारा टारगेट था कि रैंडम बायर्स निकल जाएंगे, ये इसी सेलिंग में हो चुका। आप देख सकते हो, मोर देन 200 पॉइंट से भी ज़्यादा ही हमें सेलिंग देखने के लिए मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको और एक चीज़ यहाँ पर बताई थी। क्या बताई थी? मैंने एक आपको लेवल दिया था। कौन सा लेवल दिया था? 51,430। जाके आप चेक कर लेना वीडियो पे, यही भी लेवल मैंने दिया था। मैंने यहाँ पर बोला था कि मार्केट कैसे भी अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तब मार्केट में हमें बाय करना है। आप यहाँ पर सेल कर सकते थे, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे और स्मूथली मोमेंटम था। अगर आपसे ये मिस भी हो जाता, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, डे हाई के ब्रेकआउट के बाद भी आप बाय कर सकते थे। आपके सामने आप देख सकते हो कितना बड़ा वन साइडेड मोमेंटम हमें देखने मिला। उसके बाद आप ध्यान से देखना, जो भी मैं आपको ऑपरेटर लेवल देता हूँ, जैसे मार्केट फिर से यहाँ पर आया, आप देख सकते हो मार्केट में कैसे कैंडल बनना स्टार्ट हो गए, कैसे मार्केट ऊपर जाता है। आपके सामने सारी चीज़ें जाके आप कुछ क्रॉस चेक कर सकते हो, मुझे कुछ प्रूफ करने भी की जरूरत नहीं। आप देख सकते हो इस ऑपरेटर लेवल से आप क्या सीख सकते हो, समझने की कोशिश करो। ये ऑपरेटर लेवल को भी मार्केट ने कैसे तोड़ा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन से। मैंने आपको बोला था सेलिंग करना है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तभी बाय करेंगे, क्योंकि अगर सेलर में पावर है तो वो इस लेवल के ऊपर मार्केट को नहीं लेने देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो बायर ने कितनी ज़्यादा पावर लगे, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया और कैसा मोमेंटम है। यहाँ पर फिर हमें सेलिंग का मोमेंटम नहीं देखना था और वैसे ही मार्केट में हमें देखता हुआ मिल रहा है। सो होपफुली आप ये समझ रहे हो कि कैसे मार्केट में काम करना रहता है, कैसे सारी चीज़ें एनालिसिस करनी रहती है। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना भी कर सकते हो। चलो अभी देखते हैं कि मैंने कैसे काम किया। तो 24, 25 और आज 3 दिन मैंने कैसे काम किया हम देखते हैं। सबसे पहले 24 अक्टूबर को, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बाय पोजीशन किया 51,565 को। अब स्टॉक का चार्ट में तब देख रहा था, तब यहाँ पर मुझे दिख रहा था, लेकिन धन में थोड़ा सा इशू था, ये होता रहता है। लेकिन जो हमारा मेन एजेंडा था, जो टारगेट था 693, वो हमारा अचीव हुआ, जिसके आप देख सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम का दिखाता भी हूँ। तो 24 को हम चले जाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम प्रिंस ट्रेडिंग में काम करते हैं। सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद 1254, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, विद पोजीशन बुक सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखो कहाँ पर एग्जिट किया, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। उसके बाद देखते हैं 25 को हमने कैसे काम किया, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है। 25 आप देख सकते हो प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद 1030
आप देख सकते हो 10:30 एग्जैक्टली हमने बाय किया, तब पोजीशन बनाया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में गया, टारगेट हिट। आप देख सकते हो सारी चीज़ें, कहाँ पर एग्जिट किया वो भी देख सकते हो। बॉटम पे बाय, अगर आप देख सकते हो एग्जैक्टली बॉटम पे बाय और एग्जैक्टली टॉप पे हमने सेल किया, आप हमने टारगेट बुक किया। आप देख सकते हो यहाँ पर 37 पॉइंट का एसएल है और 217 का टारगेट है। तो यहाँ से सीख सकते हो मार्केट से, सारी चीज़ें आपके सामने। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारी चीज़ें लाइव में सीखने के लिए, समझने के लिए, तो नीचे दिए गए आप व्हाट्सअप पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या नंबर पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। और ये आज का 28 अक्टूबर, सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स 11.4, जिसके आप देख सकते हो 11.4। उसके बाद मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, जिसके आप देख सकते हो हमारा टारगेट हिट हो। आप देख सकते हो यहाँ पर टारगेट ऑलरेडी 505 का दिया था, 505, और आप देख सकते हो सारी चीज़ें 294, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने सारी चीज़ें आपके सामने। पहले ट्रेड यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर कट किया, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉस नहीं देता, स्मॉल प्रॉफिट में यहाँ पर मैंने बुक किया, जिसके आप देख सकते हो। अभी आप क्या सीख सकते हो, ये 3 दिनों से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, तो हम वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टारगेट हमें राइट लगाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस ट्रेड से हमें देखने के लिए मिलता है 24 अक्टूबर से। क्यों? क्योंकि देख रहे हो, अगर मैं होल्ड ही रहता तो मेरा बड़ा लॉस हो जाता। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ होल्ड ही रहना है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना ये भी हमें पता रहना चाहिए, इसलिए हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये पहले फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से सीख सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर पहला पॉइंट तो मैंने जो बोला था वो तो हो गया, लेकिन और एक क्या सीख सकते हो, जब लॉस देने की बारी आती है मैं कितना देता हूँ, और जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है मैं कितना लेता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टारगेट मुझे मिला, ये कब मिला, जब मैंने ये जो पेन है इसको मैंने संभाला। मतलब समझने की कोशिश करो, यहाँ पर आप खुद को पूछो कि आप कितनी देर होल्ड कर पाओगे, बट यहाँ पर जो होल्ड रहेगा तभी वो प्रॉफिट बना पाएगा ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप यहाँ पर बाय करोगे और यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा, ऐसा बहुत कम बार होगा। लेकिन ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, यहाँ पर जितना जिगजैग मार्केट हुआ, यहाँ पर आपके पेशेंस टेस्ट होंगे, मार्केट आपको दिखाएगा कि नहीं मार्केट में नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन आपको आपके सेटअप के ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर रहना पड़ेगा कि नहीं। हमेशा याद रखना, ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन उसके बाद हमें सोचना ही है टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस। नहीं तो हमें मार्केट दिखा ही रहा है, ये देखो सेलिंग दिखा रहा है, ऐसे दिखाता ही रहेगा, तो हम फिर से सेलिंग कर ले, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ आपको काम करना रहेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में काम करने के लिए। और जैसे मैंने बोला, रिस्क रिवॉर्ड। और आज के ट्रेड से आपको क्या सीखने मिलता है, पेशेंस। आप देख सकते हो मार्केट में कितने बड़े बड़े मोमेंटम हो रहे थे, लेकिन मैं पेशेंसली वेट करा। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट में एग्जैक्टली मैंने फिर से स्मॉल स्टॉप लॉस, बिग टारगेट, यही इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर में टाइम पे एग्जिट हो गया। ये सारी चीज़ आपको समझना रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही सेटअप में यूज़ करता हूँ, फिक्स क्वांटिटी रहती है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रहता है, फिक्स मनी मैनेजमेंट रहता है। इसको एक बिजनेस की तरह देखो, जितना ज़्यादा आप इसको बिजनेस की तरह देखोगे तभी आपको इसमें अच्छी खासी यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपको इससे भी कुछ सीखने के मिला तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हम काम कर सकते हैं। सो जिस तरह से स्ट्रक्चर बन चुका है, जिस तरह से चार्ट बन चुका है, एज पर चार्ट मेरा कल मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड में। कल मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मेरा बाइंग में मार्केट में क्यों देख रहा हूँ, सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखोगे 51,500, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता चलेगा साइकोलॉजिकल नंबर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी ध्यान से देखो, मार्केट ने एक्जैक्टली 51,500 से रेजिस्टेंस लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्जैक्टली मार्केट में रेजिस्टेंस लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आए होंगे, तो इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। दूसरा रीज़न क्या है कि मैं मार्केट को बाइंग की तरफ ही देख रहा हूँ, सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऐसी ट्रेंड लाइन आपको बनाऊँ और उसके बाद मैं ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ही अच्छा एक चैनल पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख सकते हो कितना बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ विथ बिग कैंडल एंड बिग वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी मार्केट ने 51,500 से रेजिस्टेंस लिया है, जिसके आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक पैटर्न बना है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन भी किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे रैंडम सेलर्स आएंगे इसको देख के कि नहीं मार्केट में सेलिंग होगा। उसके बाद जब मार्केट में ये ब्रेकडाउन हुआ तो और भी ज़्यादा रैंडम सेलर्स आएंगे, लेकिन ये रिवर्सल आने की वजह से बहुत ज़्यादा वो रैंडम सेलर्स अभी भी होल्ड होंगे, इस होप में कि नहीं मार्केट में एक फिर से नेगेटिविटी आ सकते हैं, मार्केट सेलिंग में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस ब्रेकडाउन के वजह से सेलर्स आएंगे, इनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे कि मैं मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में हमें कैसे एनालिसिस करना रहता है। उसके बाद अगर आप 50 मिनट चार्ट्स पे आते हो तो आपको एक समझ में आएगा, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, ये है राइट शोल्डर, इसका हो गया है ब्रेकडाउन, प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन, और मार्केट हो गया है सस्टेन। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ है,
यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स ऐड होंगे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो दिख रहा है सामने से आंखों को दिख रहा है, तो इसी वजह से बहुत से सेलर आए होंगे। तो कहीं ना कहीं उनका सेल यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ये हमारा टारगेट 1 है, ये हमारा टारगेट 2 है। तो इनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ सेटअप देख रहा हूँ। होपफुली ये भी आप समझ रहे होंगे। और क्या रीज़न है कि मैं मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहा हूँ? सिंपल है, जो भी मार्केट में आज जिन्होंने भी रैंडम बायर होंगे, जो रिटेलर बाय होंगे, जिन्होंने भी बाय किया होगा इस सेलिंग की वजह से, इस सेलिंग की वजह से और इस सेलिंग की वजह से, वो सारे निकल चुके होंगे। मतलब आज मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, ये रैंडम बायर्स या रिटेल बायर्स नहीं है। तो अगर रिटेल बायर्स नहीं है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मार्केट आपस का मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि मार्केट में रिटेल बायर्स नहीं है, रिटेल सेलर्स है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, अगर मैं आपको एक लेवल बताऊँ 51,000 और 51,200, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, जैसे ही मार्केट नीचे फिर से यहाँ से ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ पर मुझे बायर दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो बायर दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का जो मोमेंटम हमें देखने मिला, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वन साइड स्ट्रेट मोमेंटम हमें देखने मिला बाइंग का। तो ये रिटेलर तो नहीं करवा सकते, ये कोई ना कोई बिग प्लेयर, ये बड़ा प्लेयर है, ऑपरेटर है जो बाय कर रहा है। तो इसी वजह से मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मार्केट में मैं कैसे देख रहा हूँ, कैसे मैं मार्केट को समझ रहा हूँ। इतना एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर अभी अपनी इतना एनालिसिस किया तो वही होगा। ऐसा नहीं होता। देयर इज नो 100%। हमें जस्ट एक एनालिसिस करना रहता है, प्रॉपर प्रेडिक्शन करना रहता है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा है, और उसके हिसाब से काम करना रहता है। और कल मार्केट अगर हमारे हिसाब से नहीं चला तो उसके हिसाब से हमें बदलना रहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये पॉइंट भी आप समझ होंगे। अभी हम काम कैसे कर सकते हैं? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम बाइंग का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद प्रॉपर सेटअप। मुझे बाइंग करेंगे लेकिन एक प्रॉपर सेटअप के साथ, जैसे कि हमें सेलिंग का मैंने आपको बताया 24 अक्टूबर को। वैसे अगर मार्केट गैप अप होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग की ही देख सकते हैं, क्यों? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो ट्रैप होना स्टार्ट होंगे, हम बाइंग कर सकते हैं। गैप डाउन होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग ही कर सकते हैं। बस एक लेवल में आपको देता हूँ, उसके नीचे हमें सेल करना रहेगा 51,070। सो मैं अभी ये लेवल लगा लेता हूँ 51,070। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कैसे भी आए, गैप डाउन होके आए या ऐसे कैसे भी, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तभी हम मार्केट में सेलिंग की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? फिर ये जो सेलर्स होंगे 51,500 के, स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ से इनको टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो बायर होगा वो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल में आ जाएगा, और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक गैप फिल भी हो सकता है और फर्दर मोमेंटम में मार्केट में देखने मिल सकता है। तो एनालिसिस आप सभी लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है। और कल के लिए मैंने आपको एक स्टॉक भी बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं, मतलब अभी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है तो मैं एनालिसिस ज़्यादा बता नहीं सकता इसका, लेकिन कहीं ना कहीं कोल इंडिया में कल हमें मार्केट में बाइंग सर्किट मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमें यहाँ पर एक अच्छे खासे एसएल अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इन जो सेलर्स के जो एसएल है इनको टारगेट करता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन अगर ये डे लो क्रॉस करता है 435 का, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फिर सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। डे लो जब तक सेफ है तब तक मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम कोल इंडिया में देखने मिल सकता है। अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम